सबको जय मसीह की। आज हम आपको वचन में पढ़ के बताएंगे कि प्रभु यीशु मसीह जी का जन्म कैसे हुआ। जैसे पिछली वीडियो में हमने आपको सिर्फ एक कहानी के रूप में बताया था, आज हम बताएंगे पवित्र शास्त्र बाइबल में से, क्योंकि जो वचन हम सुनाते हैं ना तो हम उसे अपनी ओर से बढ़ा सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। तो हम जो नया नियम शुरू करने जा रहे हैं जिसका पहला अध्याय है मत्ती, तो हम मत्ती की 1 में सबसे पहले पढ़ते हैं। वहाँ क्या लिखा हुआ है? इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। यहाँ जो मत्ती है इसमें क्या है, बहुत से आगे आप पढ़ेंगे तो बहुत से नाम दिए गए हैं जो कि इब्राहिम से स्टार्ट होते हैं, फिर दाऊद से, फिर उसकी पीढ़ियाँ बढ़ती हैं, फिर वो क्या है प्रभु यीशु मसीह पर आ जाते हैं। तो ये हम जब 1 से लेके 16 आयत तक पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि उसमें कितनी पीढ़ियाँ आ गई। तो इन सारी पीढ़ियों को अगर आप जोड़ें, टोटल लगाएं, तो वहाँ क्या है 42 पीढ़ियाँ आ जाती है। तो हम अब पढ़ेंगे आगे प्रभु यीशु मसीह जी का जन्म कैसे हुआ। मत्ती 1 के 18 आयत में हम देखते हैं, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अंत उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। और आगे की आयत में हम देखते हैं कि जो हमने बताया था कि यशायाह जो पुराने शास्त्र में आते हैं, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने से हजारों वर्ष पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी थी। उस भविष्यवाणी को हम पढ़ के सुनाते हैं। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तो जैसे हमने बताया था कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर हमारे लिए आए, जो हमारा परमेश्वर यहोवा के साथ संबंध टूट चुका था उसे फिर से दोबारा स्थापित करने के लिए प्रभु को इसीलिए क्या है इस धरती पर आना पड़ा हमारे लिए। और जैसे हमने बताया था, तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र ना जनी तब तक वह उसके पास ना गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। और यहाँ पर आप सुन रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का नाम भी क्या स्वर्ग से आया, जो कि स्वर्गदूत ने बताया। तो आगे हम देखते हैं जो हमने सुनाया था कि क्या लिखा है। मत्ती 2 की आयत में, पहली फर्स्ट आयत में हम देखते हैं, हेरोदस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बैतलहम में, कहाँ प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ? बैतलहम में। बहुत से लोग जानते नहीं हैं, तो हम बताते हैं कि बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ? बैतलहम में। बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूरब से कई जोशी यरूशलेम में आकर पूछने लगे,
यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूरब में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान जाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है। कहाँ था? यहूदियों के बैतलहम में। तो आगे हम पढ़ते हैं 7वीं आयत में। तब हेरोदस ने जोष्तियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने ये कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूरब में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोभान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में ये चेतावनी पाकर कि हेरोदस के पास फिर ना जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। जैसा हमने बताया था कि वो दूसरे मार्ग से होते हुए चले गए, राजा के पास दोबारा नहीं आए, क्योंकि परमेश्वर ने उन जो जोष्ती गए थे उनको यही कहा था कि दोबारा राजा के पास ना जाना। और आगे हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, जब वो जो जोष्ती थे वो उसे मिलने के लिए वापस नहीं आए, तो राजा को बहुत गुस्सा आया। समय ज़्यादा बीत गया तो उस राजा हेरोदस ने क्या किया कि वहाँ के रहने वाले सभी बच्चे जो 2 साल से अधिक या उसकी कम आयु के थे मरवा डाले, इस डर से कि कहीं उस बच्चों में वो भी ना हो जिसे प्रभु यीशु मसीह कहा गया है। उसने ऐसा करके उन सारे बच्चों को क्या है मरवा डाला। तो हम ये वचन में भी आपको पढ़कर सुनाते हैं। जब हेरोदस ने यह देखा कि जोष्तियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर जोष्तियों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। तो आपने सुना है कि राजा के मन में इतना डर हो गया कि उसने क्या उन सारे बच्चों को मरवा डाला। आमीन। प्रभु के इस वचन को पढ़े जाने पर बहुत सी बरकत और आशीष हो। आज हमने ये नया नियम शुरू किया है और प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में बताया है। आगे हम बताएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पर रहते हुए क्या क्या कार्य किए, उन सब को आप अगली वीडियो में देख सकते हैं। तो प्रभु में मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि आप इस 10 मिनट की वीडियो को ज़रूर देखिए और उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ, भाई बहनों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि प्रभु का वचन जो है वो सारी दुनिया में फैल जाए। प्रभु के वचन को फैलाने में हमारी मदद कीजिए।
अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में पाएंगे कि प्रभु यीशु कैसे हमारी ज़िंदगी को बरकत और आशीष से भरपूर कर देगा। जो भी तुम्हारे मन की इच्छा होगी उसे वो पूरा करेगा। पिता यीशु मसीह के नाम से मांगते हूँ, आमीन।